देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मचंद यादव। आज इस खबर को हम आपको दिखाने जा रहे हैं और अपने दर्शकों को गौर से बताने जा रहे हैं। राजनीति प्राचीन काल से चलते चली आ रही है और राजनीति के शिकार न जाने कितने लोग होते चले आ रहे हैं। और राजनीति में लोग कहते हैं कि अगर राजनीति को जो न समझे वो राजनेता नहीं है। और मैं राजनीति को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि इस खबर को अधिक से अधिक आप खबर को शेयर करेंगे। आज हम बरियारपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया कृष्णा साहनी के दरवाजे पर हैं और आप लोग जो है काफ़ी हैरान और परेशान होंगे कि इतने भीड़ के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इस खबर को बारीकियों से दिखाऊंगा। यह है कृष्णा साहनी और इनका ये जो है प्रचार वाहन है और प्रचार वाहन में मुखिया पद के लिए यहाँ पर ये दावेदारी दिए हुए थे। बरियारपुर पूर्वी पंचायत मोतीपुर अंचल क्षेत्र और मुजफ्फरपुर जिला के यह मुखिया अभी वर्तमान में है। लेकिन इसके बावजूद भी यह जो भीड़ है, यह भीड़ क्या बताना चाहती है और क्या दिखाना चाहती है, मैं भी आपको वही चीज़ दिखाने और वही चीज़ बताने के लिए मैं इस स्थल पर आया हूँ। आज पूरे पंचायत वीरान सा पड़ा हुआ है और कहते हैं कि घर का गार्जियन न हो तो शायद जो है उस परिवार का देख रेख करने वाला आदमी नहीं होता है और परिवार बिखर जाता है। उसी प्रकार यह पंचायत भी जो है बिखरा हुआ जैसा महसूस होता है। और महसूस क्यों होता है? क्योंकि यहाँ के जो मुखिया कृष्णा साहनी 3 बार चुनाव लड़े और हार गए। यूँ तो लोग जो है लाखों करोड़ों रुपया एक मुखिया पद के चुनाव को हासिल करने के लिए प्रत्येक चुनाव में खर्च करते हैं। लेकिन कृष्णा साहनी का चूँकि ये घर जो है, मैंने पिछले न्यूज़ में भी दिखाया था कि उनके घर में एक गैस का सिलेंडर भी नहीं था और लकड़ी पे उनकी बीवी जो है खाना बना रही थी। और आज भी वही स्थिति है। और यह जो है इतने ईमानदार थे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको चंदा देकर मुखिया में जिता दिए। हालांकि राजनीति की अच्छी पकड़ उनके पास नहीं होने के कारण आज मुखिया जी जेल में हैं। और जेल में क्यों है? तो जेल में उनके ऊपर एक आरोप लगा हुआ है और वह आरोप क्या है कि बिहार में शराबबंदी कानून का उन्होंने नियमों को तोड़ा है। लेकिन नियम को कब तोड़ा कहा जाएगा? जब कोई जानबूझकर तोड़ता हो। लेकिन अगर अनजान में कोई कानून टूट गई हो तो उसको तोड़ा नहीं कहा जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि भूलवश हमसे ये गलती हुई। और गलती हुई नहीं बल्कि गलती को कराया गया। और गलती को कराया किसने है? तो यहाँ जो ये भीड़ जो जुटी हुई है इसी पंचायत के लोग हैं। मात्र मुखिया जी को 3 से 4-5 महीना जो है पदभार लिए हुआ होगा। और यहाँ के लोगों का जो आरोप है वह मैं दिखाने जा रहा हूँ। और घटना की पूरी दिशा को भी मैं आप दर्शकों को बताने जा रहा हूँ कि मुखिया जी पे आरोप है कि वो शराब पिए हुए थे और रात को जो है 12 बजे आज से 4 दिन पहले उनको घर से उठा लिया गया। और उठा लिया गया तो मोतीपुर थाने के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आए और उनको उठा ले गए। और शराब पीने का एक आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है जिसके कारण वो जेल में है। लेकिन परिजन और समाज का जो कहना है उसको हम इन्हीं के मुंह से आपको सुनाने जा रहे हैं। फिलहाल मेरे सामने जो है मुखिया जी की पत्नी भी खड़ी हुई हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? बेबी निषाद इनका नाम हुआ। क्या घटना कैसे घटी थी और मुखिया जी शराब पी रहे थे, ये कितना सही है और कितना गलत है वो मैं जानना चाहता हूँ। गांव में थे। गांव में थे? हाँ। कितने बजे की घटना है? करीब 8 बजे शाम को। हाँ, शाम में 8 अच्छा। गांव में थे ना, तो आए तो वो फोन करके उनको बुला रहे थे। हाँ। तो वहाँ से हुआ है। हाँ। और उसके बाद उनके साथ चले गए। अच्छा, कैसे, मतलब कुछ बताया गाड़ी आपको? से ना, हमको कुछ नहीं आपको बताया। कुछ भी नहीं बताया? हम गए ना वहाँ पर तो हमको बोले कि तुम जाओ घर, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, चले गए। अब फिर वहाँ से आए 11-12 बजे। हाँ। 11 बजे के करीब आए। अब बस 1 घंटा तो उनका हुआ था सोना हुआ। अच्छा। अब बस थोड़ी देर में बस पुलिस आ गई। तो पुलिस का कहना है कि वो शराब पिए हुए थे और शराब का पुष्टिकरण मशीन के द्वारा हुआ है। तो इस पर आपको क्या कहना है? आपके पति शराब पीते थे या नहीं पीते थे?
नहीं, पहले शराब नहीं पिए। उस दिन कैसे शराब का सेवन कर लिए थे? पानी में अनजान मान ले हम आपको बुला के लिए जा रहे हैं, हम तो नहीं जान रहे कि आप उसको क्यों बुला के लिए जा रहे हैं। आप फिर पिला के आप 11 बजे छोड़ने आता, हम किसको नाम ले? हम तो कितने बजे उनको ले 8 बजे ले गए, 11 कौन बजे ले छोड़ने, गए? और 11 कितने बजे लाया? 11 बजे छोड़ने आया। 11 बजे छोड़ने आया। जब वो छोड़ने आया तो मुखिया जी हम ही गेट होशो खोले। हवास में थे या होश खो चुके थे? होश थे, थोड़ा सा ऐसे चल रहे थे दिमाग। मतलब वो डगमगा रहे थे, यानी माना जाएगा कि होश खो रहे थे। खोए नहीं थे, खो रहे थे। उस परिस्थिति में आपको कुछ बताया क्या हुआ? आपने नहीं कहा कि आप क्यों पिए हुए हैं, कहाँ से पिए हुए हैं? हम ये बात बोले नहीं कि पूछी? क्यों गए थे उसके साथ है, हाँ, तो बोलू पार्टी था इसलिए चल गए थे। बोले माथा चक्कर दे रहा है, हमको सोने दो। तो आपने नहीं पूछा कि जब आप पीते नहीं है तो कैसे पी लिए? बोल जबरदस्ती बोलू कहाँ पी लो, तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक के बहाने कोल्ड ड्रिंक के बहाने उसमें डालकर पिला दिया। डाल के पिला दिया गया। अच्छा, और उसके बाद से 12 बजे रात को पुलिस आई और घर से उठा ले गई। घर से उठा ले गई है, लोग छत ऊपर चढ़ गए थे, चारों तरफ एकदम 40-50 आदमी थे। हाँ, अब बहुत धरा पकड़ी, एकदम अपराधी जैसा सुलूक किए लोग। हम अकेले थे, बउआ से बाहर था, सबको रूम में बंद कर दिया था, बाहर से गेट लगा दिया था। हाँ, बहुत बहुत गंदा सुलूक किए हमारे साथ। आपके साथ भी सलूक किया? हाँ, धकला धकली नहीं, बात बुझ रहे थे कि हटो यहाँ से, हमको ले जाने दो। अच्छा, कपड़ा दे पर इधर उधर धकला धकली। सवाल ये बनता भी हमारी मुखिया जी की पत्नी से बात हुई है। जब मुखिया जी के बेटे को फंसा दिया था और वही व्यक्ति उनको शाम को 8 बजे ले जा रहा है, तो फिर उसके साथ जाने का क्या उद्देश्य? तो हम बोले ना कि नहीं जाने के लिए, तो बोलो रे छोड़ो ना, पहला बात हटाओ ना। अब बोलो ऐसे थोड़ी ना हमारे साथ करे, हम 5 पंचायत के लोग हैं तो हमारे साथ थोड़ी ना दुर्व्यवहार करें। अच्छा, इसी कारण चल सवाल बनता है, मुखिया जी को अपने घर से यह कहकर ले गए कि पार्टी में चलना है, और पार्टी में जब गए तो इनका कहना यह है कि कोल्ड ड्रिंक में उनको शराब डालकर पिला दिया गया, और 11 बजे रात को इस घर पर छोड़ने आए, और 12 बजे मोतीपुर थाना जो है उस घर पर धावा बोला और मुखिया जी को अरेस्ट किया और लेकर चली गई। यह जो है साफ, अगर इनकी बात सत्य है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह बात सत्य है, षड्यंत्र के दायरे में लाना और षड्यंत्र के दायरे में लाना और पंचायत की दुष्टता, पूर्व की दुष्टता को निभाना, और पुलिस जो है अपने कर्तव्य को, चूंकि पुलिस भी क्या करे, पुलिस को भी ऊपर से इतनी दबाव आती है, ग्रामीण लोगों को जानकारी नहीं होता है, चूँकि स्थानीय थाना के पास कितनी दबाव होती है वह मैं सभी के सामने कहने जा रहा हूं, चूँकि मुझे भी जानकारी है कि स्थानीय थाना मजबूर हो जाता है। एक बार लोग स्थानीय थाना को सूचना देता है, स्थानीय थाना अगर गंभीर नहीं होती है तो वो एसपी डीएसपी को सूचना देता है, और एसपी डीएसपी का फ़ोन फिर थाना अध्यक्ष के मोबाइल पर चलना शुरू हो जाता है, और उनकी मजबूरी होती है कि उन बातों को ध्यान दें और गंभीरता से उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। लोगों को लगता है कि स्थानीय थाना जो है हमारे विरोध में जाता है, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी होती है। चूँकि मजबूरी क्यों होती है कि उन्हें नौकरी करना है, और वरीय पदाधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि अगर बातों को नहीं सुना है थानेदार तो उसको तुरंत निलंबित कर दे, और इसीलिए थाना अध्यक्ष चाहे जो भी हो वह लोग मजबूर होकर भी लोगों ही के द्वारा मजबूर किया जाता है, और बहुत सारे भावनाओं में उनको मजबूर भी होना पड़ता है। फिलहाल ये जो घटना सत्य है उस पर जो है पुलिस ने यहाँ घर से अरेस्ट किया और मुखिया जी को भेजा। मेरा यह खबर दिखाने का मूल उद्देश्य क्या है कि समाज के जितने भी मुखिया जी हैं, और मैं तमाम मुखिया जी से मैं यह कहूँगा कि आपके भी पंचायत में इस तरह के लोग होंगे और आपको बचने की ज़रूरत है, और बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को जाने और अनजाने में भी तोड़ने पर आपको सज़ा हो सकती है। फिलहाल इस बात से इस पंचायत के ये जितने भी भीड़ दिखाई दे रही है महिलाओं को, कैसा लग रहा है? मुखिया जी नहीं है तो उदास है। कैसा लग रहा है? उदास लग रहा है। ये बूढ़ी माँ रो रही हैं, कृष्णा साहनी के लिए रो रही हैं। पहली बार हमको देखने में आ रहा है कि यह बेचारी 2-4 साल में धरती से जाने वाली है और किसी मुखिया की गिरफ्तारी पर रो रही हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आप लोगों को? उदास लग रहा है। आपके मुखिया जी के साथ गलत हुआ है, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? उनको राजनीति के तहत फंसा दिया गया है, इस पर आप लोगों की क्या कहना है?
कहना है ये से हुआ ये तक कुछ नहीं करते हैं। हाँ। आप नहीं पीते उते हैं। हाँ। करके 8 बजे हाँ। उधर से है से 11 बजे ले आए। हाँ। ले आने के बाद हुआ से उनको माथा चक्कर करने लगा। हाँ। अब है से घर में सो गए। हाँ। 12 बजे रात के हाँ। प्रशासन आए हाँ। उनको है से उठा करके ले गए। क्या कहेंगे आप? नाजायज हुआ है। नाजायज हुआ है। अगर स्थितियां अगर इसी तरह रहे तो जिस परिवार के लोग मुखिया बने उस परिवार के लोगों को लोग मुखिया नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे। अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो क्या कहेंगे? सही है, सही है, सही है। मुखिया जी के नहीं होने से आप लोग कैसा फीलिंग करते हैं? विरोध में हम विरोध में है। पहले भी शराब पीते थे मुखिया जी? नहीं पीते थे, यानी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? भागमती देवी। मैं दर्शकों से और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी मैं कहूँगा कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अपराधी चाहे जो भी हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यह कहीं से भी नहीं लगता कि केवल अगर उस दिन रात को पार्टी हुआ और शराब पार्टी हो रही थी तो मुखिया जी ही शराब का सेवन किए होंगे, अन्य भी लोग शराब के सेवन किए होंगे। क्योंकि पार्टी अगर हो रही है तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। अभी कहाँ है सब नहीं बता पाएंगे। मतलब गांव में है, पंचायत में, आप लोग भेंट किए कभी उनसे? फोने नहीं उठा रहे हैं तो हम लोग कैसे भेंट करें? फोन नहीं उठा फोने रहे नहीं उठा रहे हैं। इस कांड में किसका अहम भूमिका है? 12 बजे पकड़ा कर गए। ठीक है। और वहाँ भोज भात माने में शामिल किया। हाँ अब भोज भात किया या उसमें क्या चीज डालकर पानी में पिलाया हुजूर, हाँ। वो हम लोग नहीं बता देंगे। ये बात की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? जी, पानी में डाल के पिलाइए, कौन बोला आपको? सारा भोज था। भोज तो था, लेकिन आप तो भोज में नहीं थे ना। हम नहीं, लेकिन कृष्णा बोला हम लोगों से। कृष्णा जी स्वयं बोले? जी स्वयं बोले। क्या बोले? ये माथा हमको चक्कर करने लग रहा है, हमको घर पहुँचाइए। माथा चक्कर करने लग रहा है, हमको घर पहुँचाइए। पहुँचाइए। वो घर जब पहुँचा दिया, इसके बाद में प्रशासन आया और लगले उनको पकड़ के ले गया। आपको कृष्णा जी कब बोले कि हमें पानी में कुछ मिला के पिला दिया गया? हम लोगों को बोले 10-11 बजे। 11 बजे? हाँ। भाभी से बोले, अच्छा भाभी लगते हैं ना, उनसे बड़ भाई हैं। भाभी से बोले तो वो जब पकड़ा के गए ना तो हम लोग आए तो पूछे तो इसी तरह से बात किए कि वो ऐसे रोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी को षड्यंत्र के तहत इस घर से उठा कर ले गए। उठा कर ले जाने का उद्देश्य ये है कि गाड़ी पर बैठा कर ले गए और किसी पार्टी में लेकर गए और 8 बजे लेकर गए, जबकि उनकी पत्नी जो है उनको मना भी की, लेकिन पति के आगे पत्नी का चलता कहाँ है, इसी घर पर छोड़ने आए। और उसके बाद 12 बजे जो है पुलिस उनको गिरफ्तार करने आ रही है। यह साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र के शिकार कृष्णा सहनी, मुखिया कृष्णा सहनी बरियारपुर पूर्वी के बने हुए हैं। खैर किसी भी तरह से वो बन गए, जांच का विषय है। पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है और जांच में पुलिस विभाग क्या रिजल्ट देती है वो तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ के जो पंचायत के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और रोज उनके दरवाजे पर, आप लोग ऐसे ही रोज रहते हैं क्या यहाँ? रोज रहते हैं। हम लोग बहुत भीड़ लगा के रहते हैं मुखिया जी के द्वार पर। हमारे मुखिया जी चल गए तो इतना उदासी कट रहा है कि बुझाए कुछ घर पर हो गया है। हम लोग के खाना उना निमन नहीं लग रहा है। 2 दिन पर हम लोग खाना खाए। तब से हम लोग पंचायत में कानून अपने काम को करे और कानून से उम्मीद यही किया जाएगा कि निष्पक्ष और सही काम को करे। समाज भी उनको सहयोग कर रहा है, लेकिन षड्यंत्र का अगर कोई शिकार बने तो कम से कम इस मामले को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।